देखिए, यूथ की बात मानते हुए और अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने मर्जी से रेजिग्नेशन तो दे दिया। साथ ही गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली इस मुद्दे को लिया, तभी तो कुछ कड़े नियम जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड हायर पेनल्टी जैसे लॉ और एनटीए के कई सारे ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया, ताकि ऐसे पेपर लीक आगे कभी देखने को ना मिले। और जो लोग ये कह रहे थे ना कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है और ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए, ना ही सिर्फ सस्पेंशन हुआ है बल्कि मंत्रिमंडल में भी चेंजेस हुए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन इस बात का पूरी तरह गवाही है कि ये गवर्नमेंट ना ही सिर्फ यूथ की बात मानते हैं बल्कि उनको इस देश और इस देश में रहने वाले सभी लोगों की बहुत ज्यादा चिंता है। और अगर मुद्दा सही हो तो उनके साथ ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखने को मिला है, इससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने अपने लॉ को वापस लिया था, क्योंकि किसानों को वो नियम पसंद नहीं आया था। अब जितने भी जैन जी हैं उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री का तो रेजिग्नेशन ले लिया, लेकिन अब उन लोगों से आपको सवाल जरूर पूछना है जो लोग इतने 40 दिनों से जंतर मंतर पे बैठ के नौटंकी कर रहे थे और आपके मुद्दे के ऊपर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, कि वो क्या पंजाब और केरला के ऊपर में भी बात करेंगे और वहां के भी शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन आएगा। क्योंकि आपको पता है पंजाब में ना ही सिर्फ फार्मेसी की बल्कि क्लास 12 पीएसएसबी और एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो पेपर हैं वो लीक हो चुके हैं। उसके ऊपर में जो विरोध किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, उन पे लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। सेम चीज केरला में भी देखने को मिला, जहां पे केपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके ऊपर जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी तो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उनकी दोहरी चरित्र पूरी देश और दुनिया जानती है, तभी तो उनको इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और कई सालों तक ऐसे ही उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी है। जितने भी जैन जी मुझे देख रहे हैं उनको इन लोगों से सवाल आपको जरूर पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसे ही प्रोटेस्ट ये पंजाब और केरला के लिए भी करेंगे, और क्या वहां के भी जो शिक्षा मंत्री है उनका रेजिग्नेशन होगा, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये उन स्टेट्स पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है। उसके साथ ही आप जितने भी जैन जी हैं वो बहुत ज्यादा समझदार है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रोटेस्ट से कोई एक और अरविंद केजरीवाल निकल के ना आ जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किए थे 10 साल तक दिल्ली की जनता को लूटने के लिए। उसी प्रकार बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अभिजीत दीप के भी ऐसे ही कोई पार्टी या तो गठन करेंगे इस प्रोटेस्ट के बाद, या वो आम आदमी पार्टी में विलय कर लेंगे और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा दायित्व बनता है। आप बहुत ज्यादा समझदार जैन जी हैं, आपको सब कुछ पता है। आप अपने आप को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल मत करने देना। तो अगर आपने ऐसा किया तो एक और अरविंद केजरीवाल पैदा होगा और वो फिर से 10 या 15 साल तक लोगों के पैसे पे राज करने की कोशिश करेगा। और इनसे सवाल आपको ही पूछना है कि देश की शिक्षा मंत्री का तो रेजिग्नेशन हो गया, लेकिन क्या पंजाब और केरला की शिक्षा मंत्री का भी रेजिग्नेशन होगा? और अगर नहीं होता है तो इनके दोगले चेहरे पूरे देश और दुनिया के सामने आ जाएंगे, जो कि बहुत हद तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही होने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत।